हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव। माय नेम इज जतिन सिंह एंड आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आपका जर्नल क्या होता है। जर्नल वो पहली बुक है जिसके अंदर एक बिजनेस क्या करता है, अपनी जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करता है। किस वे में? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन होती रहेंगी वैसे वैसे उसको जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करता रहेगा। मान लीजिए कि ये वो बुक है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने शटर ओपन किया अपनी फर्म का, आपकी कोई मिठाई की दुकान है, हम ये मान लेते हैं मोहन स्वीट्स के नाम से। आपने क्या किया? शटर ओपन किया। ओपन करते ही क्या हुआ? आपको याद आया कि आज तो मैंने बिजली का बिल भरना है, मतलब आपके क्या हुए? कुछ खर्चे हुए। तो आप क्या करेंगे? इस बुक के, ये आपका पेज नंबर 1 है, इस पे उन खर्चों को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद आपको याद आता है कि यार मैंने कुछ सामान खरीदना था, मुझे मिठाई बनानी थी, मुझे काजू बादाम पिस्ता ये खरीदना था। तो आपने क्या किया? उसके बाद कुछ परचेज की, कुछ गुड्स की। उसके बाद आपने फिर एक ट्रांजेक्शन की। क्या आपके पास कस्टमर्स आ गए? कस्टमर्स को आपने क्या की? अपने गुड्स को सेल किया। कस्टमर्स को जैसे ही सेल किया, आपको याद आया कि अरे मैंने आज एम्प्लॉइज को सैलरी भी तो देनी है, तो आपने क्या किया? सैलरी दी। फिर से आपके खर्चे हुए। उसके बाद कोई कस्टमर आ गया, उसके बाद आपने क्या किया? सेल्स की। फिर आपने कोई और रॉ मटेरियल खरीदना था सामान बनाने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए, तो आपने क्या किया? परचेज किया। ऐसे ही आपकी बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होती रहेंगी। तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है, देखो जैसे जैसे ये ट्रांजेक्शन होती है ना, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? अपने जर्नल की बुक में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस यही जर्नल है। जर्नल का मतलब क्या है कि जर्नल एक बुक है क्या आपकी ओरिजिनल एंट्री की। ओरिजिनल एंट्री मतलब सबसे पहले प्राइमरी इस बुक के अंदर आप क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स, अपनी ट्रांजेक्शन्स को, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर का मतलब एज एंड व्हेन दे टेक्स प्लेस वी रिकॉर्डेड देम। हमने जैसे जैसे वो होती गई वैसे वैसे उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने उनको इस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, और इस बुक का नाम है जी जर्नल। अब देखिए, जर्नल के अंदर जब आप क्या करेंगे? अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब आपने क्या की? यहाँ पे जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री की, हम इसको क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री कहते हैं। याद रखिएगा इस वर्ड को। अब इस बुक में आप ऐसे तो लिखोगे नहीं। अब आप मान लीजिए कि एक बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स खुद एक बिजनेस करोगे, कल आप कोई भी बुक लोगे उसके अंदर ऐसे ई पी पी ऐसे सेल्स कर दिया, ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे। इसके लिए क्या होगा? एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बताया गया है जिसके अंदर आपको क्या करना है? अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए कि वो जर्नल का जो पेज नंबर 1 है ना, जिसके अंदर आपने ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, ये है वो आपका पेज नंबर 1। तो देखिए पेज नंबर 1 के अंदर क्या होंगे? बेसिकली आपके 5 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5। ये आप सबसे पहले क्या करेंगे? 5 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम जो होगा आपके इस जर्नल की बुक का पेज नंबर 1 का, वो होगा जी आपका डेट। आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, मतलब जिस तारीख को आप क्या कर रहे हैं? अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में सारी डेट आ जाएगी। सेकंड कॉलम में आएंगे पर्टिकुलर्स। देखिए पर्टिकुलर्स के अंदर क्या आएंगे? पर्टिकुलर्स के अंदर आएगा जी आपकी जो ट्रांजैक्शन, जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना, उसको आप यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। उस जर्नल एंट्री के बारे में आप बताएंगे कि आपने क्या फर्नीचर खरीदा है, आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आपने सैलरी पे किया, आपने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हुए, आपने कस्टमर्स को कुछ सेल्स किया है। तो ये जितनी भी बात होगी ये हम किसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ इस पर्टिकुलर्स के कॉलम में। थर्ड जो कॉलम अब इसके बाद आपका बनेगा वो है जी आपका लेजर फोलियो, और इसको हम LF ऐसे करके लिखते हैं। देखिए LF का मतलब लेजर फोलियो। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी और आपकी जो काउंटिंग प्रोसेस है उसमें भी बताया था कि ये जो पहली बुक है जिसके अंदर आपने क्या किया? जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद आप जो सेम ट्रांजैक्शन होंगे ना, जो सेम नेचर की, मान लीजिए कि ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस यहाँ है, उसके बाद यहाँ एक्सपेंसेस है, यहाँ एक्सपेंसेस है, यहाँ एक्सपेंसेस है, यहाँ एक्सपेंसेस है। तो इनके लिए क्या करोगे आप? अलग से ये जो सेम नेचर की एक जैसी जो ट्रांजैक्शन आपको देखने में लग रही है, इनके लिए आप अलग से एक बुक बनाएंगे, और उस बुक के अंदर आप क्या करेंगे? अलग से एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसके अंदर क्या करेंगे? इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे। और उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है लेजर। ये बात आप पहले पढ़ चुके हो। तो अब मान लीजिए कि आपने क्या किया? यहाँ पे परचेज की ट्रांजैक्शन
कर दी, यहाँ आपने परचेज किया, कुछ भी गुड्स परचेज की, तो आप क्या करेंगे, जो लेजर के अंदर जो आपकी बुक है ना लेजर, उसके अंदर मान लीजिए पेज नंबर 3 पे आपने क्या बना रखा है, परचेजेज अकाउंट बना रखा है पेज नंबर 3 लेजर में। तो बस यहाँ पे आप इस ट्रांजेक्शन परचेज के सामने जो परचेजेज अकाउंट आपने बनाया है उसका पेज नंबर यहाँ लिख देंगे बस। मतलब लेजर की बुक में जहां आपने परचेज अकाउंट बनाया है उस लेजर की बुक का पेज नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे बस। ये काम है जी आपका लेजर फोलियो का। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका अमाउंट का। नेक्स्ट कॉलम में आएगी आपकी अमाउंट। देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जो भी अकाउंट्स जिनको भी आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जिनको भी आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको आप यहाँ पे वो अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए कि आपने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट किया 1 लाख से, तो डेबिट के सामने जो अमाउंट होगी उसको आप यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावा जो आपकी उसके बाद क्रेडिट, जरूरी थोड़ी है सभी ट्रांजेक्शन डेबिट हो, एक ट्रांजेक्शन क्या होगी, एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जितने भी आपके क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसके सामने जो भी अमाउंट है, जितने भी अमाउंट का आपने क्या किया, क्रेडिट किया है, तो उसको आप किस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, आप इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे बस। ये है आपका जर्नल का फॉर्मेट। ऐसे हम जितनी भी अब जर्नल एंट्रीज में आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इनको रिकॉर्ड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैंने आपको देखिए जर्नल का मीनिंग बताया, जर्नल बुक के बारे में समझाया, मैंने आपको फॉर्मेट भी समझाया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में आपका एक चैप्टर आया था जिसका नाम था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बिल्कुल ठीक। तो जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपने क्या सीखा था, आपने ये सीखा था कि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, अगर वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, अगर आपके एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें डेबिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज करेंगे तो आप उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये किस अप्रोच से मैंने आपको समझाया था, ये मैंने आपको समझाया था मॉडर्न अप्रोच से। तो मैं ये जो चैप्टर जितने भी आपके यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, उनको हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे कि कौन सी आपको अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको मॉडर्न अप्रोच का पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ आपका वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए जी, एसेट में मैंने बताया, अगर एसेट इंक्रीज करते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे, अगर वो डिक्रीज करते हैं तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेकंड आपकी इसके अंदर आएगी वो है जी एक्सपेंसेस, आपके खर्चे। आप एक्सपेंसेस कहिए या फिर आपको लॉस कहिए, एक्सपेंसेस आ जाए या लॉस हो जाए, दोनों का सेम ही फॉर्मूला रहेगा। देखिए, जब भी आपको एक्सपेंस हो, आपको खर्चा हो या आपका नुकसान हो, लॉस हो, तो अगर आपके खर्चे बढ़ जाए, किसी भी सिचुएशन से आपके खर्चे बढ़ जाए या आपको बहुत सारा नुकसान हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको करेंगे जी डेबिट। और अगर आपके खर्चे कम हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, लॉसेस कम हो रहे हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब एसेट्स का और एक्सपेंसेस का सेम फॉर्मूला है। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं तो आप उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस आपके घट रहे हैं तो आप उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस। अब है पॉइंट नंबर 3, वो है जी आपका कैपिटल। देखिए, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो कि एक ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस से, ठीक है। अब ओनर ने जो अमाउंट अगर बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब आपकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ गई। तो जब भी आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप उसको क्या करेंगे, आप करेंगे उसको क्रेडिट। अगर किसी वजह से आपकी जो कैपिटल पूंजी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट। यानी जब भी कैपिटल कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक, कैपिटल के बाद आती है हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब जो पैसा जो अदर देन दी ओनर, ओनर के अलावा जो आउटसाइडर्स, बाहरी लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और फर्म क्या है, लाइबल है, वो एक कर्जा है फर्म के लिए और उसको एक पर्टिकुलर डेट पे पे करना है, वो सब क्या है, हमारी लाइबिलिटीज, जैसे बैंक लोन टाइप। तो जब भी स्टूडेंट्स क्या हो, आपके बिजनेस में लाइबिलिटीज क्या हो जाए, आपकी बढ़ जाए, अगर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, इंक्रीज करती हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और किसी कारणवश आपके बिजनेस में अगर आपकी लाइबिलिटीज, जैसे जैसे आप बिजनेस करते रहे, आपकी लाइबिलिटीज कम होती जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो हम डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट करेंगे। फोर्थ, हमने अब तक कितनी बातें की, हमने बात की एसेट्स की, हमने बात की एक्सपेंसेस की, उसके बाद हमने बात की है
कैपिटल की, और फिर हमने समझा लाइबिलिटीज की। ये हमने 4 पॉइंट अब तक समझे। अब फिफ्थ हेडिंग है जी आपकी इनकम। देखिए, जब भी मैं एग्जाम में आपको इनकम से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन मिल जाए, प्रॉफिट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, या फिर गेन, आपको इनकम हो, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, सबका ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर आपको इन चारों चीजों में से प्रॉफिट, रेवेन्यू, गेन और इनकम में से क्या हो, आपको इंक्रीज हो जाए, ये किसी कारणवश आपके बढ़ जाए, बिजनेस में आपकी इनकम बढ़ गई, आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस बढ़े हुई इनकम को जो इंक्रीज हुई आपकी, उसको करेंगे आप क्रेडिट। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट गिर गया, आपकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, आपको जब भी इनकम कम हो, डिक्रीज हो, प्रॉफिट क्या हो आपका, डिक्रीज हो जाए, या रेवेन्यू आपका क्या हो, डिक्रीज हो, तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। सिंपल सा मतलब, आप इन चारों आइटम्स को एक इनकम मान लीजिए, यहाँ बस सोल्व करने के लिए बस माइंड में ये मान लीजिए कि हाँ मेरे को फायदा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इनकम क्या हो, डिक्रीज हो जाए तो हम डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो जाए तो हम क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, पहले 2 पॉइंट थे एसेट्स और एक्सपेंसेस, उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम था। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ गए तो हमने क्या किया, उनको डेबिट किया। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारे घट गए तो हमने उनको क्या किया, क्रेडिट किया। वही ये जो सेकंड कैटेगरी है, जिसके अंदर हमने किसको पढ़ा, हमने पढ़ा जी कैपिटल को, फिर हमने किसको पढ़ा, लाइबिलिटीज को, तीसरा हमने पढ़ा इनकम को। अगर आपकी कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम ये क्या हो जाए, कम हो जाए, ये तीनों डिक्रीज होती हैं, तब आप क्या करेंगे, इनको डेबिट करेंगे। और जब ये इंक्रीज होती हैं तो आप क्या करेंगे, इनको आप करेंगे जी क्रेडिट। बस ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का समझना बहुत जरूरी है। ये मॉडर्न अप्रोच के अंदर मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब आपका रिवाइज हो गया। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इस रूल के हिसाब से, पर्टिकुलर मान लीजिए कि हमने बात की पहले एसेट्स की, तो मैं आपको सीरीज में एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आप इस जर्नल की बुक में इस फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको वो समझाऊंगा। चलिए तब तक आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में ये बताया है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एक लैंग्वेज है, और बिजनेस की लैंग्वेज में हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट में। यानी आपको मान लीजिए कि आपका कोई एसेट क्या है, इंक्रीज है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा एसेट इंक्रीज हो गया, आप अकाउंटिंग में कहेंगे कि वो एसेट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी डेबिट हुआ। और जब वो एसेट क्या हो जाए, आपका डिक्रीज हो जाए, तो हम उसको कहते हैं जी वो हमारा एसेट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो बस यही अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आपने जर्नल एंट्रीज को करना है, यानी आपको किस एंट्री को, किस अकाउंट को आपको डेबिट करना है और किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। यही हम कुछ ट्रांजेक्शन्स के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एसेट्स की। देखिए, अब एसेट्स में कोई भी एसेट इंक्रीज होगा हम उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो चलिए सबसे पहला आपका जो एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि एक फर्म क्या करती है, परचेज करती है मशीनरी। फर्म ने कोई मशीन खरीदी कैश देके, कितने रुपीस कैश में उसने दिए, फर्म ने दिए हैं जी ₹50,000। तो देखिए, ये है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बताया गया कि फर्म ने क्या खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, यानी आपके बिजनेस में कोई नई मशीन आई है। जब भी स्टूडेंट्स आपके बिजनेस में कोई मशीन आएगी, इसका मतलब क्या हो गया, आपके बिजनेस में मशीनरी इंक्रीज होगी। मशीनरी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक उसी प्रकार से अब आपके बिजनेस से क्या हुआ, कैश चला गया। आपने मशीन खरीदी है कैश में पेमेंट करके, तो आपके बिजनेस से क्या कम हो गया, आपके बिजनेस से कम हो गया कैश। तो कैश हुआ जी यहाँ पे डिक्रीज। और आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने एसेट्स का रूल क्या बताया, जब भी कोई एसेट क्या है, इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे। तो चलिए बस अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अब इस ट्रांजेक्शन को कर रहा है। अब ये मैंने ट्रांजेक्शन नंबर जो 1 लिखी है, इसको आप कोई महीना है उसकी तारीख मान लेना। मान लीजिए कि ये साल, अब करंट ईयर हमारा चल रहा है 2024, और ये है जी आपकी जनवरी 1, जनवरी की पहली तारीख। तो जैसे जैसे मैं यहाँ ट्रांजेक्शन लिखता जाऊंगा, आप उसको डेट मान लेना, ठीक है। अब इस तारीख को हमने, फर्म ने क्या किया है, फर्म ने जी किया है मशीन को खरीदा। तो हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट देखिए कैसे लिखेंगे, जिस भी आपको ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे, जो भी आपका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, आप सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है जी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट
अकाउंट को हम देखिए ऐसे लिखते हैं A/C बस। और यहां आप लास्ट में आके लिखेंगे जी डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की मशीन खरीदी? आपने खरीदी है ₹50,000, 50,000 रुपए की आपने क्या खरीदी है? मशीन। तो 50,000 को आप क्या करेंगे? इस डेबिट के कॉलम में इस अकाउंट के सामने लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट के सामने। अब आपने मशीन की क्या देके खरीदी है? कैश देके। कैश क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज। और जब भी हमारा एसेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आपने डेबिट की ट्रांजेक्शन कर दी, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप क्रेडिट की ट्रांजेक्शन करेंगे। इसका मतलब आप क्या करेंगे? टू। जब भी हम देखिए क्रेडिट की ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम उस अकाउंट से पहले, जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, उससे पहले हम लगाते हैं टू। तो आपने क्या लगाया? टू। टू के बाद किस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है? हमने करना है जी कैश अकाउंट को क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बस यहां हम क्रेडिट नहीं लिखते, क्योंकि उसके लिए हमने यहां क्या लगा दिया? टू लगा दिया पहले। कितने रुपए? 50,000 रुपए। तो क्रेडिट अकाउंट के सामने वाले कॉलम में आप क्या लिख देंगे? 50,000, 50,000 रुपए। बस यहां आपकी ये ट्रांजेक्शन क्या हुई? कंप्लीट हुई। ये हुई जी आपकी जर्नल एंट्री। जर्नल की जब आप बुक में आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तो हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ऐसे नहीं लिखते कि जैसे आपने मशीन खरीदी है कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। ये तो क्या हुआ? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी ना, मशीनरी बॉट ₹50,000, ठीक है। लेकिन हमने तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? इस तरीके से, मशीनरी अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट, और कैश देके हुआ जी 50,000 रुपीज। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स आपको डबल एंट्री सिस्टम में क्या बताया था कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उसमें कम से कम दो चीजें तो होगी ही होगी। किसी भी ट्रांजैक्शन में दो चीजें तो होगी। अब इस ट्रांजैक्शन में कम से कम दो चीजें कौन सी है? एक तो है जी मशीन, आपके बिजनेस में मशीन आई। दूसरी चीज क्या है? दूसरी है जी आपके बिजनेस से कैश गया। तो ये दो चीजें हैं, कम से कम दो तो हुई। तो हमने यहाँ इन दो को क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। बस ये थी आपकी ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट। अभी मैं एसेट्स के, आपको एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना, उससे समझा रहा हूं। मैं आपको सभी समझाऊंगा वन बाय वन, बस मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन क्या? सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने फर्म को क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ फ्रॉम डेटर्स। कोई एक डेटर है, डेटर का मतलब होता है वो कस्टमर जिनको हम क्या करते हैं? उधार पे अपना सामान बेच देते हैं, नहीं हम क्रेडिट सेल करते हैं। जिनको हमने उधार पे सामान बेचा उनको कहते हैं डेटर्स। तो क्या हुआ? कोई डेटर जिसको फर्म ने क्या किया? उधार पे सामान बेचा था, उसने क्या किया था? वादा किया था कि मैं 2 महीने बाद आपको पैसे दे जाऊंगा। और वो 2 महीने के बाद मान लीजिए हमारे पैसे लेके आ गया। तो कितने रुपए का हमने उधार में सामान बेचा था? 30,000 रुपीज का। तो अब हम क्या करेंगे? इसके ट्रांजेक्शन देखिए। फर्म को अब पहले इसको रब कर लेते हैं। अब बिजनेस में क्या हुआ? देखिए जी, फर्म को रिसीव हुआ है कैश, यानी हमारे पास क्या आया है? कैश आया। डेटर्स कैश लेके आए। तो कैश क्या हुआ जी? कैश हुआ हमारा यहाँ पे इंक्रीज। और अब डेटर्स क्रिएट क्यों हुए थे? क्योंकि हमने उधार पे सेल की थी। अब उधार पे सेल, अब वो बंदा पैसा ही दे गया, मतलब अब वो उधार तो बची नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो डेटर था वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे? डिक्रीज। वो डेटर तो अब बचा ही नहीं। तो डेटर्स हमारी बुक से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो डेटर्स क्या होंगे यहाँ पे? डिक्रीज। अब देखिए दोनों ही एसेट्स हैं जी, बिल्कुल। अब कैश आपका इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेटर्स क्या हुए? आपके डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्या करें? क्रेडिट करेंगे। यही रूल है आपका डेबिट एंड क्रेडिट का एसेट से रिगार्डिंग। तो चलिए इसको करते हैं रिकॉर्ड, इस ट्रांजेक्शन को। आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 2, ये है जी आपका महीना जनवरी का 2 तारीख को। बस आप ये मान लीजिए कि आपके जनवरी के महीने की 2 तारीख की ट्रांजेक्शन। तो जिस अकाउंट को हमने क्या करना है? डेबिट करना है, हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो हमने किस अकाउंट को डेबिट करना है? हमने करना है जी कैश अकाउंट को। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। देखिए डेबिट यहां लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे फिर हम लगाते हैं 2, ताकि इजिली हमें पता चल जाए कौन सी हमने डेबिट की, कौन सी क्रेडिट, होच पोच ना हो। बस 2, जो चीज हमारी कम हुई, डिक्रीज हुई, जो एसेट्स, वो है जी डेटर्स। तो डेटर्स को हम क्या कर देंगे जी? यहाँ क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए लेके आए हैं डेटर्स? 30,000।
डेटर्स लेके आए हैं 30,000 रुपीज कैश में, और 30,000 रुपीज से अब डेटर्स क्या हो गए हमारे, कम हो गए, तो हम उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बस यही है आपका किसका, अकाउंटिंग की लैंग्वेज, जिसमें आपने क्या सीखी, जर्नल एंट्री किसके रिगार्डिंग, एसेट। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा एसेट्स का। मैं बहुत इजी से बहुत आसान ट्रांजेक्शन्स आपको समझा रहा हूँ, आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट्स क्या हुआ, फर्म ने मशीनरी खरीदी कैश देके, कितने रुपए की, 2 लाख रुपीज की। फर्म ने 2 लाख रुपए के बदले एक मशीन ली है और पेमेंट हुई है जी कैश में। अब देखिए, अब इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस में क्या चीज, नई चीज आई, बिजनेस में हमारे पास एक नई चीज आई है जी, मशीनरी। तो फर्म ने एक नई मशीन खरीदी, इसका मतलब अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमारी मशीन क्या हो गई, इंक्रीज, एक और मशीन आ गई अब हमारे पास। और हमने कितने रुपए दिए हैं, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब कैश क्या हुआ हमारे बिजनेस में, कम हो गया। तो कैश को क्या करेंगे, डिक्रीज। अब जिस अकाउंट, जो हमारा एसेट इंक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जो डिक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो चलिए जी, जनवरी का महीना, तारीख है 3, थर्ड ट्रांजेक्शन। बस तो जिस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे सबसे पहले उसको लिखेंगे। आपने किया जी मशीनरी अकाउंट डेबिट। वहीं आपने अब क्रेडिट किसको करना है, आपको करना है जी कैश अकाउंट को। डिक्रीज क्या हुआ है हमारा, कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ है, वो कैश हुआ है। और जो एसेट हमारा डिक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए की इस बार हमने मशीन खरीदी, हमने खरीदी है जी रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए की। तो आप लिख देंगे 2 लाख की मशीन आई और कैश में पेमेंट की, तो 2 लाख को आप क्रेडिट में कॉलम में डाल देंगे कैश के रिगार्डिंग। बस ये है आपकी एसेट की थर्ड ट्रांजेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कहता है कि आपने क्या किया स्टूडेंट्स, कैश डिपॉजिट किया अपने बैंक में। आपके पास कुछ कैश पड़ा था, आपने क्या किया, जाके बैंक में उसको जमा करवा दिया। कितने रुपए जमा करवाए, आपने करवाए हैं रुपीज 5 लाख। तो अब देखिए, अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। आपने बैंक में जी पैसे जमा करवा दिए, कितने रुपए जमा करवाए, 5 लाख, यानी बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया। तो बैंक में जो अमाउंट है वो क्या हुई आपकी, इंक्रीज। अब आपके पास कितने रुपए थे, आपके पास थे जी रुपीज 5 लाख कैश, और कैश आपने बैंक में जमा करवा दिया। अब कैश तो आपके पास बचा नहीं, तो कैश क्या हो गया जी आपका, डिक्रीज। कैश क्या हुआ, डिक्रीज। अब बैंक इंक्रीज हुआ है तो आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। कैश डिक्रीज हो गया तो कैश अकाउंट का आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। बस तो चलिए हम ट्रांजेक्शन करेंगे। जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना है पहले उसको लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए हमने बैंक में जमा करवा दिए, ये कहने का मतलब है। और जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है उसको बाद में लिखते हैं। जो अकाउंट क्रेडिट कर दिए उससे पहले हम 2 लगाते हैं, और 2 कैश अकाउंट, कितने रुपए जी, आपको करने हैं 5 लाख रुपीज क्रेडिट, क्योंकि आपके कम हो गए। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको बताया गया है कि आपने अब की बार एक करंट अकाउंट ओपन करवाना था बैंक में। और करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक ने कहा जी 25,000 रुपए से हमारे यहाँ पे एक अकाउंट खोला जाता है। तो अब आपने करंट अकाउंट ओपन करवाना है, तो उसकी ट्रांजेक्शन देखिए आप कैसे करेंगे। करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए स्टूडेंट्स आपने कितने रुपए जमा करवाए बैंक में, 25,000 रुपए। मतलब बैंक में आपके पैसे बढ़ गए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक बैलेंस आपका क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज। वहीं 25,000 जमा करवाए, मतलब कैश क्या हुआ आपका ये अब की बार, डिक्रीज। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे,
तो जो एसेट आपका इंक्रीज हुआ उसको हम क्या करते हैं डेबिट, जो डिक्रीज हुआ उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट। तो चलिए जी, आप ट्रांजैक्शन करेंगे जनवरी 5 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस आपको ये देखना क्या चीज बढ़ी है क्या चीज घटी है, बाकी इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है ऐसा। कितने रुपए? 25,000 रुपीज, 25,000 रुपये। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? इस बार स्टूडेंट्स आपने बैंक में जो पैसे जमा करवाए, अच्छी बात है। अब की बार आपने क्या किया, कुछ पैसों को विड्रॉ कर लिया। आपने क्या किया, विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के इस्तेमाल के लिए आपने कुछ पैसों को निकाल लिया। चलिए जी, अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? इस ट्रांजैक्शन में अब की बार आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, और आपने कितने रुपए निकाले हैं? आपने निकाले हैं ₹10,000। तो बैंक से आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, मतलब अब की बार आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज। बैंक बैलेंस क्या हो गया जी आपका? डिक्रीज। ऑन दी अदर हैंड, बैंक से पैसे निकाले मतलब बैंक वालों ने आपको क्या दिया? कैश दिया। तो कैश क्या हुआ जी आपका? इंक्रीज। कैश हो गया आपका इंक्रीज। तो बस अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। ये ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। अब जो अकाउंट आपको पहले डेबिट करना है आप उसको लिखेंगे। कौन सा अकाउंट डेबिट करना हमें? कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस हमारा क्या हो गया? कम हो गया। कितने रुपए से? ₹10,000, 10,000 रुपए। चलिए जी, ये बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है, बहुत आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पहले जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो हमारी एसेट है। अगर वो एसेट है तो आपको ये देखना है कि वो एसेट हमारी बढ़ रही है या वो घट रही है। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको कहा गया है कि इस बार फर्म ने परचेज किया है इक्विपमेंट्स। फर्म को कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत थी अपने बिजनेस में, तो उन्होंने 15,000 रुपए के इक्विपमेंट्स क्या कर लिए? खरीद लिए। और पेमेंट किसके द्वारा की गई? उन्होंने चेक के द्वारा। यानी पेमेंट किस मोड के थ्रू की? चेक के थ्रू। चलिए जी, 15,000 के इक्विपमेंट्स खरीदे, इसका मतलब आपके बिजनेस में क्या बढ़ गए? आपके बिजनेस में आ गए जी इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स तो हो गए आपके इंक्रीज। वहीं आपने पेमेंट किसके थ्रू की? पेमेंट आपने की है जी बाय वे ऑफ चेक। चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट करेंगे मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया जी? आपका बैंक बैलेंस हो गया डिक्रीज। बस अब इक्विपमेंट्स इंक्रीज हुए तो उसको हम डेबिट करेंगे, बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हुआ तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चलिए, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कीजिए। जनवरी 7 बिजनेस में क्या आए? इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट। इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट किया ना, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए के आपने इक्विपमेंट्स खरीदे? आपने खरीदे हैं 15,000 रुपए के, 15,000 रुपीज। चलिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कीजिए सभी ट्रांजैक्शंस को, फिर हम आपको नेक्स्ट समझाते हैं, कुछ और लेवल आपका इंक्रीज करेंगे एसेट्स के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि किन आपको एक्सपेंसेस को आपने डेबिट करना है और वो कौन से आपके एक्सपेंसेस खर्चे होंगे जिनको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या मिले? एक्सपेंसेस, या फिर आपको क्या हो? लॉस, खर्चे हो या नुकसान हो, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा। दोनों को ही अगर वो आपके बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें डेबिट करेंगे। अगर आपके एक्सपेंसेस या आपके लॉसेस क्या होते हैं? घटते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। देखिए, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? वो खर्चे जिनका बेनिफिट आपने क्या ले लिया? करंट ईयर में ही ले लिया। मान लीजिए कि आपने क्या किया? किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, सैलरी दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसके बदले काम भी तो ले रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेंस कहलाएगा। चलिए जी, अब समझते हैं कुछ ट्रांजैक्शन से कि आपके वो एक्सपेंसेस में किस आपको अकाउंट को डेबिट करना है और कैसे आपको क्रेडिट करना है, कैसे आपको
आपके जर्नल में उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। चलिए, सबसे पहली आपकी ट्रांजैक्शन क्या है? सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि फर्म ने पे किया कमीशन। फर्म ने कमीशन पे किया है ₹40,000 इन कैश। फर्म ने 40,000 रुपए का कमीशन कैश में दे दिया। मतलब फर्म के लिए क्या हुआ? खर्चा हुआ। फर्म के खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़े। क्या एक्सपेंस बढ़ा? कि फर्म ने कमीशन दिया। तो कमीशन क्या हुए जी आपके यहाँ? इंक्रीज। लेकिन कमीशन आपने कैसे पे किया? आपने कैश दे के पे किया है। तो अब यहाँ पे आपका जो कैश क्या है? आपका एसेट। और ये क्या हो गया जी आपका? डिक्रीज। ये हो गया आपका डिक्रीज। देखिए, जब भी आपके खर्चे क्या हो? इंक्रीज हो, तो हम उनको क्या करेंगे? डेबिट। कमीशन क्या हुआ? हमारा इंक्रीज हुआ है ना, कमीशन पे किया, तो हम उसे डेबिट करेंगे। वही हमने कैश दे के किया, कैश हमारा एसेट है, और एसेट क्या आपका? डिक्रीज हो, तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये है आपकी ट्रांजैक्शन नंबर आपकी है ये। चलिए फर्स्ट मान लीजिए आप इस केस में, तारीख है फर्स्ट। चलिए, आपने क्या पे किया? कमीशन। तो हम क्या करेंगे? जिस अकाउंट को डेबिट करना हो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? कमीशन अकाउंट को। कमीशन अकाउंट डेबिट। और क्या अमाउंट है? कितने रुपए का आपने कमीशन पे किया? आपने किया है जी 40,000 रुपीज का। तो 40,000 इसको हम डेबिट के कॉलम लिख देंगे। और क्या कम हुआ है? कैश। कैश अगर डिक्रीज हुआ तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आप क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। कैश को हम 40,000 से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। चलिए जी, ये थी आपकी एक्सपेंस से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नंबर 1। सेकेंड ट्रांजैक्शन, अब फर्म क्या करती है? अब की बार फर्म ने सैलरी दी है किसको? राम को। राम को सैलरी दी है 30,000 रुपीज कैश में। चलिए, अब हमने क्या किया? सैलरी पे की। चलिए इसको करते हैं। जब आपने किसी भी व्यक्ति, किसी भी एम्प्लॉइज को आप सैलरी देंगे, मतलब आपके खर्चे बढ़ गए, आपके एक एक्सपेंस हुआ है, तो आपका खर्चा हुआ है जी सैलरी का। आपने सैलरी दी, तो सैलरी क्या होगी आपकी? इंक्रीज। और आपने सैलरी किसके थ्रू दी है? कैश में। तो कैश में जब आप सैलरी देते हैं तो आप क्या, आपके बिजनेस से कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब खर्चे अगर आपके बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस हुआ है, सैलरी बढ़ी है आपकी, आपने सैलरी मतलब खर्चे बढ़ गए, तो आप क्या करेंगे? उनको डेबिट करेंगे। वहीं आपने सैलरी किस मोड के थ्रू दी है? राम को। आपने कैश में दी है, तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किसको? कैश को। तो चलिए, ये है आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो ये हुई आपके, जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे। किसको डेबिट करेंगे? हम करेंगे सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस। कितने रुपए आपने सैलरी के दिए हैं? आपने दिए हैं जी ₹30,000। 30,000 रुपए आपने सैलरी दी है किसको? राम को। देखिए, अगर खाली क्वेश्चन में ये लिखा आता सैलरी पेड, सिर्फ सैलरी पेड लिखा होता है ना, तो ये बताया होता राम को दिए, श्याम को दिए, गीता को दिए, मोहन को दिए। कोई मतलब नहीं है, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारा क्या खर्चा, हमने सैलरी दिया, कमीशन दिया, किसको दिया इससे मतलब नहीं है। बस आप सिर्फ उसको देखेंगे जो आपका खर्चा हुआ है। आपका क्या खर्चा हुआ है जी? यहाँ आपने सैलरी दी है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने वो सैलरी कैश में दी है या वाया चेक के थ्रू दी है, यानी बैंक से वो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। तो अगर आप चेक के थ्रू देते हैं तो आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम होता है। अब आपने कैश में दिए तो आपके बिजनेस से कौन सा एसेट कम हो गया? कैश कम हो गई। तो कैश को आपने क्या किया? यहाँ क्रेडिट किया। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर खाली ये लिखा मिल जाए आपको कि सैलरी पेड, अब सैलरी दी है इसका मतलब खाली सिर्फ सैलरी पेड लिखा है, यानी आपने सैलरी कैश में दी है। आपको क्या मानना है कि वो सैलरी आपने कैसे दी है? वाया कैश। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट पेड, प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कुछ लिखा मिल जाए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, अगर ऐसा लिखा आपको दिखा और ये नहीं बताया कि आपने बैंक के थ्रू दिए, चेक के थ्रू दिए या कैश में दिए, तो आपको ये मानना है कि आपने वाया कैश दी है। बस। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपकी? अब की बार फर्म ने वेजेस पे किए हैं राजीव को। राजीव नाम का कोई हमारे लेबर था, उसको हमने क्या दिया? वेजेस दिए। कितने रुपए? 800।
तो चलिए, अब आपके क्या नया एक्सपेंस क्रिएट हुआ कि आपने वेजिस पे किए, तो वेजिस क्या हुए आपके यहाँ पे बढ़ गए, तो वेजिस को क्या करेंगे आप इंक्रीज। और आपने किसके जो राजीव है उसको कैसे दिए, आपने कैश दिए, कितने रुपए 800 रुपए, तो कैश क्या हो गया आपके बिजनेस से डिक्रीज। चलिए बस इसको अपने इसमें रिकॉर्ड कर दीजिए जर्नल में इस एंट्री को। तो जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना है उसको हम क्या पहले लिखेंगे, तो वेजिस अकाउंट को हम क्या करेंगे जी डेबिट। वही क्या कम हुआ है हमारे बिजनेस से, कैश। कैश क्या है हमारा एसेट, जब भी एसेट क्या है वो डिक्रीज होता है हम उसको क्या करते हैं क्रेडिट। कितने रुपए से 800 रुपए से। बस किसको दिए इससे मतलब नहीं है, क्या दिया है बस ये मतलब होना चाहिए बस। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन क्या है, अब की बार फर्म ने रेंट पे किया है ₹50,000 वाय चेक। मतलब हमने अपने लैंड रोड मकान मालिक जिसकी बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उसको क्या किया, हमने किराया दिया। और किराया कैसे दिया, हमने उसको चेक दे दिया ₹50,000 का। अब देखिए क्या सिचुएशन, सबसे पहले तो हमने क्या दिया, किराया रेंट दिया। रेंट क्या है हमारा एक एक्सपेंस, तो हमारा एक्सपेंस क्या हुए बढ़ गए, तो रेंट क्या हुआ हमारा इंक्रीज। और हमने कैसे दिया, चेक के थ्रू। अब चेक के थ्रू देंगे तो मतलब हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बैंक में जितना पैसा रखा है वो कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज। कितने रुपए दिए हमने, हमने पे किए हैं ₹50,000। तो अब देखिए जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना है उसको आप पहले लिखेंगे। डेबिट किसको करना है, आप करेंगे जी रेंट अकाउंट को डेबिट, क्योंकि खर्चे जब भी क्या हो आपके इंक्रीज हो तो हम उनको क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने चेक दिया ना तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। कितने रुपए का हमने दिया है, हमने दिया है ₹50,000, 50,000 रुपए का चेक दिया जी हमने हमारे मकान मालिक को। चलिए नेक्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन, इस बार हमने क्या किया, फर्म ने एक बीमा करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था। तो इंश्योरेंस आप करवाओगे तो उसका आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो हमने क्या पे किया है, प्रीमियम पे किया है। प्रीमियम कितने रुपीस का पे किया है, हमने पे किया है ₹10,000। और वो प्रीमियम हमने कैसे दिया, वो दिया चेक के थ्रू। ये 10,000 रुपए का जो हमने प्रीमियम पे किया है ये किया है जी वह है चेक के थ्रू। तो आपका क्या खर्चा बढ़ा, आपने इंश्योरेंस का क्या दिया प्रीमियम, तो आपके इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था वो क्या हुआ जी, वो हुआ आपका इंक्रीज। वही अब आपने प्रीमियम की पेमेंट की है वह चेक के थ्रू, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया जी यहाँ पे डिक्रीज। बस आपको ये देखना है। अब अगर प्रीमियम आपके क्या हुए, अब यहाँ पे खर्चे हैं बढ़ गए हैं तो हम उनको डेबिट करेंगे। वहीं अगर आपका एसेट क्या है कम हुआ है डिक्रीज हुआ तो हम उसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए, जनवरी 5 इस तारीख को क्या हुआ, हमने इंश्योरेंस जिस अकाउंट को डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्या किया हमने डेबिट, और टू चेक के थ्रू पेमेंट की है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। और कितने रुपए की पेमेंट की है, हमने पेमेंट की है जी ₹10,000, 10,000 रुपए की। चलिए जी 10,000 रुपए का प्रीमियम पे किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब की बार स्टूडेंट्स ये जो मैं ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ ये है आपकी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, एसेट्स में क्या होती है कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल अकाउंट्स को हम क्या करें डेबिट करें या क्रेडिट करें, राइट, उस एंट्री को हम क्या कहते हैं कंपाउंड एंट्री। चलिए जी इस बार इस ट्रांजैक्शन में आपको क्या बताया गया, चलिए देखिए। अब की बार फर्म ने क्या किया, वेजिस पे किए ₹1,000, फिर सैलरी भी दी है 50,000 रुपए की, रेंट दिया 60,000 रुपए का, कमीशन दिया 9,000 रुपए का, और ये सब दिए हैं कैश में। सभी के सभी किस फॉर्म में दिए हैं, कैश में। देखिए ये सभी खर्चे जो फर्म के हुए हैं उसकी पेमेंट कैश में हुई है, मतलब फर्म की जेब से क्या चला गया, कैश चला गया। तो कैश क्या हुए हैं हमारे यहाँ पे डिक्रीज, कैश क्या हो गए, कैश हुए जी डिक्रीज। कैश क्या है आपका एक एसेट। चलिए अब खर्चे क्या क्या हुए,
फर्म ने सबसे पहले दिया है वेजिस। वेजिस क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम क्या देते हैं? सैलरी। और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम क्या देते हैं? वेजिस। बस, तो वेजिस दिए सबसे पहले। वेजिस क्या हो गए आपके? इंक्रीज। उसके बाद फर्म ने और क्या पे किया? फर्म ने पे किया सैलरी। वेजिस पे किए सबसे पहले, फिर पे की सैलरी। सैलरी भी आपके खर्चे हैं, ये भी इंक्रीज हो गई। उसके बाद अगला खर्चा रेंट भी दिया है, रेंट भी यहाँ आपका क्या हुआ जी? इंक्रीज। और फर्म ने क्या किया? कमीशन दिया है 9,000 रुपये का, तो कमीशन भी क्या हुए यहाँ पे? इंक्रीज। ये सभी खर्चे आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम उनको क्या करते हैं? हम उन एक्सपेंसेस को करते हैं जी, जो हमारे इंक्रीज उनको करते हैं डेबिट। तो सबसे पहले अब आप इस ट्रांजेक्शन में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपको डेबिट करने हैं वो लिखेंगे। तो डेबिट की कौन से हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे वेजिस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हमने वेजिस के दिए? 1,000 रुपीज। सेकेंड सैलरी, सैलरी दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हमने सैलरीज के दिए हैं? यहां दिया हमने जी 50,000। नेक्स्ट वेजेस दिया, सैलरी दिया, उसके बाद हमने पेमेंट की है रेंट की। रेंट दिया है जी हमने यहां पे 60,000 का, तो रेंट अकाउंट को भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, और हमने क्या दिया? कमीशन। कमीशन, तो कमीशन भी हमारा खर्चा, ये भी बढ़ गया, तो कमीशन अकाउंट को भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने रुपए कमीशन के दिए? हमने दिए ₹9,000। और किस फॉर्म में दिए? ये सभी के सभी के लिए हमने कैश पे किया है, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए हुए टोटल? ये हुए जी आपके 1,20,000, 1,20,000 रुपए। बस, ये थे आपके एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग आपके कुछ ट्रांजैक्शंस। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपका लेवल इंक्रीज करता हूं, आपको कुछ और ट्रांजैक्शन भी आपके एक्सपेंसेस या एसेट से रिलेटेड समझाऊं। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए। लो जी स्टूडेंट्स, अब की बार 7 जनवरी को 7 ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे बिजनेस में, हमारी जो फर्म है उसके अंदर हुई चोरी। और चोर ले गए हमारी एक मशीन जो कि हमने खरीदी थी 2 लाख रुपए की, यानी हमें क्या हुआ? लॉस हो गया। तो देखिए, अब हमें क्या हुआ? लॉस हुआ है। लॉस जब भी होगा स्टूडेंट्स, आपको एक्सपेंसेस हो या लॉस हो, लॉस का मतलब नुकसान हो, जब भी लॉस होगा और आपके बिजनेस में लॉस बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब लॉस क्या हुआ? चोरी होगी, चोरी हुआ, नुकसान ही हुआ ना, हमारी मशीन चलेगी, तो आप क्या करेंगे जी? आप लिखेंगे लॉस बाई थेफ्ट। चोर आए, मशीन उड़ा ले गई, तो हमारे चोरी की वजह से हमारा नुकसान क्या हुआ? बढ़ गया। तो आप क्या करेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को आप क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। और वो चोरी क्या करके ले गए? वो लेके गए हैं जी मशीनरी, तो मतलब हमारा एक एसेट हमारे बिजनेस से क्या हुआ? कम हो गया। तो आप क्या करेंगे? जितनी भी आपकी मशीन है तो उनमें आप मशीनरी अकाउंट में से क्या करेंगे? उसको डिक्रीज कर देंगे, यानी आपके बिजनेस से एक मशीन क्या हुई? कम हो गई। या एसेट जब भी आप क्या करते हैं? डिक्रीज होगा तो आप उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। चलिए इससे रिगार्डिंग हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जनवरी 7, जिस अकाउंट को आपको क्या करना है? डेबिट करना है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। किस अकाउंट को डेबिट करना है आपको? लॉस बाई थेफ्ट को। तो आप लिखेंगे जी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या कम हुआ? क्या चोरी हुई? मशीन चोरी हुई, तो टू मशीनरी अकाउंट। 2 लाख रुपए की मशीन थी, चोर उड़ा के ले गए। चलिए जी, ये हुआ जी हमें नुकसान, लॉस हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार क्या हुआ? हमारे ऑफिस में लग गई आग, फर्म के। आग लगने की वजह से जितना भी फर्नीचर था वो जल गया। तो फर्नीचर कितने रुपए का अब की बार जला है? फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर
कॉस्टिंग ₹50,000, 50,000 रुपए का फर्नीचर हमारा जल गया। अब की बार फिर हमें क्या हुआ जी, नुकसान हुआ है। देखिए आग लगेगी तो आपको नुकसान तो हुआ ही है। क्या नुकसान हुआ है आपका जी, फर्नीचर जल गया, मतलब आपके बिजनेस से क्या कम हुए, आपके बिजनेस से फर्नीचर कम हो गए। तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। फर्नीचर क्या हुआ जी यहाँ, डिक्रीज। और क्यों हुआ, क्योंकि आपके लग गई आग, आग लगने की वजह से आपको हुआ नुकसान, नुकसान आपके बढ़ गए। तो लॉस ऑफ फायर को हम क्या कर देंगे जी, इंक्रीज। आग लगने की वजह से हमारे नुकसान क्या हो गए, बढ़ गए। तो चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। जिस अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो किस अकाउंट को डेबिट करना है, आपको करना है लॉस ऑफ फायर अकाउंट को, लॉस ऑफ फायर अकाउंट डेबिट टू क्या जला, फर्नीचर, फर्नीचर कम हो गया, एसेट कम हो गया। जब भी एसेट डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कितने रुपए का फर्नीचर जला है, वो जला है जी हमारा 50,000 रुपए का, 50,000 का हमें नुकसान हो गया। चलिए जी अब इसको जर्नल में रिकॉर्ड कीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कोई डेटर था जिसको हमने उधार पे सामान बेचा था, तो उसने वादा किया था कि मैं आपको 3 दिन 4 दिन या 4 महीने के बाद आपके पैसे आपको वापस दे जाऊंगा। किसी कारणवश वो क्या हो गया, वो हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गया। अब इंसॉल्वेंट क्यों हो सकते हैं, मान लीजिए कि उसके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है कि उस सब कुछ बेच के भी वो पे करने की पोजीशन में है, या क्या हो जाए, जिसको हमने उधार पे कर्जा दिया था उसकी मौत हो जाए। तो किन्हीं भी रीजन की वजह से अगर क्या हो, हमारा पैसा डूब जाए, हमारा पैसा डूब जाए, तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। ये तो हमें लॉस हुआ। तो अब की बार स्टूडेंट्स क्या हुआ, पैसा डूब गया। पैसा क्यों डूबा, क्योंकि हमने जिस व्यक्ति से पैसा लेने थे वो क्या हुआ, दिवालिया हो गया। तो चलिए इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपने क्या करना है, वो जो पैसा आपने लेना था वो क्या हो गया, अब की बार आपका बैड डेट्स, वो पैसा आपका डूब गया। जब भी पैसा डूबता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बैड डेट्स। तो आपके जो बैड डेट्स हैं वो क्या हुए, यहाँ पे इंक्रीज हुए। उसके बाद जिस व्यक्ति से आपने मान लीजिए वो पैसे लेने थे, वो जो डेटर था, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई, अब वो डेटर तो बचा ही नहीं। इसका मतलब आपके बिजनेस से क्या कम हुए, आपके बिजनेस से डेटर्स क्या हो गए, डिक्रीज। तो डेटर्स को आप क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। चलिए बस आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। जिस अकाउंट को आपको पहले डेबिट करना उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो जनवरी 9, ये 3 दिन बहुत बुरे हैं बिजनेस के लिए, देखिए नुकसान ही चल रहा है। तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स का जो अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे जी, डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, जो एसेट हमारे बिजनेस से कम हो गया। अब डेटर्स बचा ही नहीं, तो उसको हम करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। कितने रुपए हमने लेने थे इस डेटर से, इससे लेने थे जी हमने ₹10,000, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हमारे डूब गए। ये हो गए हमारे बैड डेट्स। चलिए ये थी आपके कुछ ट्रांजैक्शंस किसके रिगार्डिंग, आपके लॉसेस या फिर आपके एक्सपेंसेस या फिर आपके एसेट्स के रिगार्डिंग। मैंने आपको एसेट्स समझाया है, आपको एक्सपेंसेस समझाया है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं वो होगी आपके कैपिटल से रिगार्डिंग। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम उन्हें समझते हैं।